दोस्तों नमस्कार। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की वोटिंग हो चुकी है और अब सभी की निगाहें 8 अक्टूबर को आने वाले चुनाव परिणाम पर हैं। हालांकि अगर हम एग्जिट पोल्स को देखते हैं तो दोनों ही राज्यों में भाजपा के लिए बहुत ही बुरी खबर सामने आई है कि दोनों ही राज्यों में भाजपा सत्ता से बहुत दूर दिखाई दे रही है। हरियाणा में एक और जहां कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को काफी अच्छा खासा जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 में से 5 एग्जिट पोल्स की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने जम्मू कश्मीर में स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने के आसार जता दिए हैं। तो वहीं कुछ एग्जिट पोल्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा है कि भाई त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है, यानी तीसरी पार्टी वो है पीडीपी, जो किंग मेकर की भूमिका निभाएगी। और अगर हम पीडीपी की बात करते हैं तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि पीडीपी जो है अगर किंग मेकर की भूमिका निभाएगी तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बिल्कुल समर्थन दे देगी। इसमें कहीं कोई दो राय इसलिए नहीं है क्योंकि पहली चीज़ कि 2014 में जब भाजपा के साथ उसकी सरकार बनी थी और उसके बाद जब वो सरकार गिरी थी, उसके बाद पीडीपी और भाजपा में राजनीतिक मतभेद हो गए थे क्योंकि विचारधाराएं बहुत ही जमीन आसमान की हैं दोनों की। और ऐसे में महबूबा मुफ्ती और राहुल गांधी जो हैं, इनकी विचारधारा एक समान है, या कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी और पीडीपी की विचारधारा एक समान है। और ऐसे में माना यही जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती जो हैं ऐसी किसी भी परिस्थिति में राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का साथ दे सकती हैं। वहीं एग्जिट पोल सामने आने के बाद भी पीडीपी नेता जुहैब यूसुफ मीर ने बयान दे दिया है कि भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए वे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। और इस पर फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि पीडीपी हमसे जुड़ने के लिए तैयार है। ये बहुत अच्छी बात है। भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए हम सभी एक राह पर हैं। नफरत को हमें खत्म करना है और जम्मू कश्मीर को इकट्ठा करना है। जम्मू कश्मीर से भाजपा के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही हैं। जो एजेंसियों ने एग्जिट पोल्स जारी किए हैं उसमें भी भाजपा को बहुत बड़े झटके लगने के आसार जताए हैं। कश्मीर घाटी में भाजपा की हालत बहुत पस्त बताई जा रही है। कुछ उम्मीदें जम्मू क्षेत्र से हैं। अब हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि जम्मू में भी किन किन सीटों पर भाजपा को जीत मिलती है। क्या कुछ होने वाला है ये तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि अगर ये दोनों राज्य भाजपा के हाथ से गए तो भाई उत्तर भारत में सिर्फ उत्तर प्रदेश को छोड़कर और उत्तराखंड को छोड़कर, 2 राज्यों को छोड़कर भाजपा पूरे उत्तर भारत से साफ हो जाएगी। और ऐसे में भाजपा के लिए चिंतन और मनन का समय शुरू हो जाना चाहिए।